तो मौलाना तौकीर रजा का ये भड़काऊ बयान आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। गाजीपुर से खबर आ रही है, आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है पूरे इलाके में। घर में सो रहे थे दंपत्ति और बेटा, जिनकी हत्या कर दी गई है। गला रेतकर मौत के घाट उतारा गया है। धारदार हथियार से की गई हत्या। मामले की जांच पुलिस कर रही है। नंदगंज थाना क्षेत्र के कुसमही कला की घटना है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि सुनियोजित तरीके से इनकी हत्या की गई है, क्योंकि तीनों के गले पे ही केवल वार है जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। मृतक के परिवार में 4 लोग थे, 2 बेटे और दंपति, जिसमें दंपति और उनके बड़े बेटे की हत्या की गई है। छोटा बेटा जो अभी थोड़ा सा सही स्थिति में नहीं है, लेकिन है 14-15 साल का है, जिसके द्वारा बताया गया है कि गांव में ही कहीं कोई नाच हो रहा था किसी कार्यक्रम में। वहां से वापस आया करीब 1:30-2 बजे, तब उसके द्वारा देखा गया है, तब ये सूचना दी गई है। प्रतापगढ़ से खबर है अगली, जहां पर NHI हाईवे पर काम कर रहे 2 मजदूरों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद डाला है। दोनों मजदूरों की हालत गंभीर है, लिहाजा दोनों को प्रयागराज रेफर किया गया है। दोनों कौशाम्बी के ही रहने वाले हैं और इस समय अस्पताल में इलाज जारी है। और आइए बात करते हैं नीट यूजी परीक्षा विवाद की, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही अहम सुनवाई होने जा रही है। अनियमितताओं संबंधी 38 याचिकाओं पर आज सुनवाई होने जा रही है। इसमें 5 मई को हुई परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप वाली और परीक्षा फिर से करार देने का निर्देश देने वाली मांग की याचिकाएं भी शामिल है, जिनके ऊपर आज सुनवाई की जानी है। तकरीबन 24 लाख छात्र कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कई छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की है, तो कुछ छात्रों की मांग है कि इसे रद्द ना किया जाए। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि यूपी में परिवहन विभाग आज से अनफिट स्कूल वाहनों के खिलाफ एक अभियान शुरू करने जा रहा है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर सीएम योगी के निर्देश के बाद यूपी परिवहन विभाग अभियान शुरू करने जा रहा है। आज बच्चों को स्कूल ले जाने वाले जो व्हीकल हैं उनकी फिटनेस टेस्ट की जाएगी, परमिट देखा जाएगा, बीमा चेक किया जाएगा, प्रदूषण समेत अन्य जरूरी प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। परिवहन विभाग के अधिकारी सभी रजिस्टर्ड स्कूलों के वाहनों की जांच करेंगे। बता दें आपको 1 महीने तक ये पूरा अभियान चलने वाला है, जिनमें जिन गाड़ियों के अनफिट होने की जानकारी होगी उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। तो यूपी के सरकारी स्कूलों में आज से शिक्षकों और कर्मचारियों की डिजिटल अटेंडेंस लगेगी। एक और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। पहले ये प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू होनी थी, मगर अब ये व्यवस्था आज से शुरू होने जा रही है। लिहाजा डीजी स्कूल शिक्षा ने सभी जिलों के बीएसए को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उपस्थिति दर्ज कराने का समय सीमा में भी छूट दी गई है। पहले सुबह 7:45 से लेकर 8 बजे तक की उपस्थिति दर्ज करानी होती थी, मगर अब इसे आधे घंटे कर दिया गया है, यानी कि अब 8:30 बजे तक उपस्थिति दर्ज कराई जा सकती है। इन सब के अलावा छात्रों की अटेंडेंस और मिड डे मील रजिस्टर भी डिजिटली ही अब तैयार किए जाएंगे। हालांकि ऑनलाइन अटेंडेंस लागू करने का शिक्षक संगठन विरोध कर रहे हैं। और आइए आगे बढ़ते बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी 2 दिन के रायबरेली के दौरे पर आज शाम पहुंच सकते हैं। इसके अलावा ये भी आपको जानकारी दे देते हैं कि गेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी मुलाकात कर सकते हैं। कल बचत भवन में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।
तो यूपी में उन चुनावों को लेकर तमाम सियासी दलों ने अब कमर कस ली है। बीजेपी जहां लगातार मीटिंग करके लोकसभा चुनावों के डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक बार फिर से बीजेपी को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार हैं। गठबंधन के पीडीए फॉर्मूले से निपटने के लिए बीजेपी अब दलितों को साधने में जुटी है और इसके लिए एक नई रणनीति भी बनाई गई है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख अभी नहीं आई है, लेकिन तमाम सियासी दलों ने कमर कस ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष यूपी में कम सीटें आने की समीक्षा के साथ उपचुनाव की 10 सीटों की तैयारियों का भी जायजा ले रहे हैं। लखनऊ में बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने दलित मंत्री और नेताओं के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश में दलितों को एक बार फिर कैसे बीजेपी से जोड़ा जाए, इस पर भी चर्चा की जा रही है। इसको लेकर एक पुख्ता रणनीति बनाई जा रही है ताकि उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर बीजेपी का परचम लहराया जा सके और साथ ही साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर दलितों का साथ लेकर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जा सके। इन लोकसभा चुनाव में बीजेपी की दलित वोट बैंक से पकड़ ढीली हुई है। ऐसे में बीजेपी दोबारा दलितों को साधने की कवायद में जुटी है। यूपी में कम सीटें आने की वजह पर मंथन। बीएल संतोष ने दलित नेताओं से लिया फीडबैक। दलितों को बीजेपी से जोड़ने के एजेंडे पर बनी रणनीति। दलितों को बीजेपी से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलेगा। दलित मंत्रियों नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आज इस बात पे मंथन हुआ कि समस्त वंचित समाज को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देने के लिए बहुत सारे कार्य किए। इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनको अगले ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, संगठन के अंदर क्या होना चाहिए, सरकार की नीतियों को कैसे बेहतर करना चाहिए, इसके ऊपर सुझाव मांगे गए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का अनुसूचित मोर्चा सभी सदस्य मौजूद थे, लगभग सभी मंत्रीगण मौजूद थे और बहुत अच्छी चर्चा हुई। एक अच्छे कारबिंदु बने और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम लोग अब उस कारबिंदु पे काम करेंगे। हम एक अच्छे पायदान पे हैं, हमने अच्छा परिणाम दिया, लेकिन हम उससे संतुष्ट स्वयं नहीं हैं, हम उसको और ऊंचा लेके जाएंगे। संसद का सत्र खत्म होते ही अखिलेश यादव लखनऊ में विधानसभा उपचुनाव के लिए कमर कस रहे हैं। अखिलेश ने अपने उपचुनाव के लिए सीटों और कैंडिडेट को लेकर अपने संगठन और नेताओं से फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी अब विधानसभा उपचुनाव में पीडीए फॉर्मूला लागू कर उम्मीदवार उतारेगी। एसपी इस खास रणनीति से यूपी में भविष्य की राजनीति में खुद को मजबूत करने की तैयारी में है। कि समाजवादी पार्टी लगातार बाई इलेक्शन को लेकर बैठकें कर रही। कल भी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिन जगहों पे बाई इलेक्शन है उन जिले के नेताओं को, संगठन के लोगों को बुला के वार्ता की गई। जल्द ही समाजवादी पार्टी इन जगहों पे जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ प्रत्याशी घोषित करने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी समझती कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बाई इलेक्शन में हराने जा रही है। लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूले से एसपी ने 37 सीटें जीती। इसके साथ ही एसपी देश की राजनीति में बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन ने दोनों को नई संजीवनी दी है। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में अच्छी संख्या में दलित वोट मिला है। इसी समर्थन को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस अब यूपी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए दलित समुदाय के बीच एक आउटरीच अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।